जय श्री राधा कृष्ण। क्या आप जानते हैं माघ महीना सिर्फ एक महीना नहीं बल्कि पूरे साल का सबसे पुण्यकारी समय माना जाता है। आसान शब्दों में अगर इसे समझाऊं तो माघ महीने में आखिर क्या क्या किया जाता है, तो देखो सबसे पहला काम होता है ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करना। शास्त्रों में नदी स्नान, खासकर गंगा स्नान का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। कहा जाता है माघ में गंगा स्नान करने से ऐसा पुण्य मिलता है जो कभी समाप्त नहीं होता। इसीलिए माघ महीने में प्रयागराज के संगम तट पर स्नान का विशेष विधान है। हजारों लोग वहां एक महीने तक कल्पवास करते हैं। लेकिन आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में ये सबके लिए संभव नहीं होता। इसीलिए घर पर ही स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करना भी शुभ माना गया है। स्नान के बाद आता दूसरा नियम पूजा, जाप और भजन का। माघ महीने में भगवान विष्णु और शिव की पूजा, मंत्र जाप और हरि नाम स्मरण का विशेष फल मिलता है। तीसरा है माघ का व्रत। बहुत से लोग पूरे माघ महीने का व्रत रखते हैं, एक समय भोजन करने का नियम अपनाते हैं। इससे आत्मसंयम और साधना बढ़ती है। चौथा और सबसे जरूरी नियम है दान। शास्त्र कहते हैं माघ में स्नान हो या व्रत, उनका पूरा फल दान के बिना अधूरा रहता है। तिल, अन्न, वस्त्र और जरूरतमंदों की सहायता करना सबसे श्रेष्ठ माना गया है। और अंत में आता है माघ महात्म। माघ मास में माघ महीने की कथा यानी माघ महात्म सुनने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में पॉजिटिविटी आती है। याद रखिए, श्रद्धा से किया गया छोटा सा नियम भी बड़ा फल देता है। राधे राधे।